आज तनु आएगा, अब तक तो आ भी गया होगा। क्या हुआ? जवाब दो। तुमने मेरी माँ के मुंह से सेब छीन लिया। मुझे तुम लोग काशी भेज दो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बहू की ताना सुन के मैं और इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? जुबान पे ताला लग गया? देवर जी सुनिए। आप चुप रहिए। आपका लाड़ पाके ही माँ का अपमान करने की हिम्मत आ गई है इसमें। शांत हो जाओ। नहीं तो पहले तो ऐसे नहीं थी। ये देख लता आई है, उससे पूछ ले। क्या हुआ? जवाब दो। हाँ, छीन लिया। जाओ, माँ से पैर पकड़ के माफी मांगो। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या नहीं मांगोगी? ये तुमने क्या कर दिया देवर जी? दे, कस के मार, बहुत मार उसे, बहुत मार उसे। माफी तो तुम्हें मांगनी ही होगी, नहीं तो जबरदस्ती मंगवाऊंगा। कहा तो मैंने, वो खुद ही माँ होके एक बच्चे के मुंह से खाना छीन सकती है, हॉर्लिक्स का बोतल छीन सकती है। अगर ये कोई अपराध नहीं है तो मैं भी उनके मुंह से सेब छीन कर कोई पाप नहीं किया। सुन लिया? इसका बात सुन लिया तूने? मैं तुमसे आखिरी बार जानना चाहता हूँ, तुम माँ के पैर पकड़कर माफी मांगोगी कि नहीं? नहीं तो मेरा हाथ फिर से उठ जाएगा। दीपा, तुम मेरे पति हो, एक बार क्यों, तुम 10 बार मार सकते हो मुझे, लेकिन मैं माँ से माफी नहीं मांगूंगी। दीपा, अगर तुमने माँ के पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी तो इस धरती पे ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। माफी मैं नहीं मांगूंगी। तुम माफी नहीं मांगोगी? नहीं। नहीं? बदतमीज, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि घर की बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है। भैया, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आज इस घर में मेरी माँ का अपमान हुआ है। आज मुझे बड़ा छोटा कुछ नहीं दिख रहा है। आप पर भी हाथ उठ जाएगा। क्या बोला तूने? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? रास्कल, जितना बड़ा मुंह नहीं उससे बड़ी बात कर रहा है। छोड़िए, छोड़िए, रुक जाइए। छोड़ो मुझे, रुक जाइए, छोड़िए। छोड़िए। हटो, छोड़ो, हट। बड़े भैया। क्या करके रहो? बोल, क्या बोला तूने? हाथ उठाएगा? हाथ उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? छोटे बड़े के लिए हाथ भूल गया तू? बड़े भैया सुनो, बड़े भैया सुनो। दीदी, बड़े भैया, बड़े भैया छोड़ दो। जान से मार दूंगा मैं इसको। क्या समझ रखा इसने? बड़े भैया छोड़ दो। छोटे बड़े के लिए हाथ भूल गया। बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़े भैया, तुम अंदर जाओ। मेरे चुप रहने के लोग फायदा उठाते हैं। आप अपने बीवी से कुछ नहीं कहते तो दूसरे क्या खामोश बैठे रहेंगे? चुप रह, नालायक कहीं का। सिर्फ पैसा कमाना ही जानता तू। छोटा भाई अपनी बीवी को मारेगा, तू खड़े होकर तमाशा देखेगा खाली। सुन तू, मैं इतने दिन तक चुप था, कम कमाता हूं इसके लिए नहीं। चुप इसलिए हूं उस अंधे बूढ़े बाप के लिए, जिसने खुद सारा जीवन हम सबको पालने में बिता दिया और खुद अंधा होकर के बैठा है। हाँ, इनके वजह से तू चुप बैठा? कमाता कितना है जो ऊंची आवाज में बात करेगा तू? माँ, कम पैसा कमाना अगर कोई अपराध है तो फिर मैं मानता हूं मैं अपराधी हूं, लेकिन उस अपराध की सजा भी तो तुम लोगों ने दी है। दिन रात तुम मेरी बीवी पे अत्याचार करती हो। रात को तकिए के अंदर मुंह ढक के रोती और मैं चुपचाप देखता रहता हूं। अच्छा माँ, एक पति होने के नाते इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? बोलो, बोलो ना। मैं तुझे वार्निंग देता हूं तनु, अगर फिर तूने कभी हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ के फेंक दूंगा। मेरी माँ का जो अपमान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने आपकी माँ का अपमान किया होता तो क्या आप उसे छोड़ देते? तेरी माँ क्या? तेरी माँ मेरी माँ नहीं है? नहीं, माँ से ही पूछो ना, वो आपकी माँ है कि नहीं? क्यों माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो क्या? बोलो ना, तुम मेरी माँ नहीं हो? नहीं, मैं क्यों तेरी माँ बनने जाऊं? तुझ जैसे बेटे को मैं कोख में रख ही नहीं सकती। सही है, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। तुम्हारे कोख में वो कैसे आती? तुम्हारी कोख तो कोयले की खान है, वहां से कोयला ही बनता है। सोना पैदा होता है सोने की खान से। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे सोने के साथ तुम रहो,
आज से वो और उसके बीवी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। वो लोग कभी भी मुझे माँ कहकर ना पुकारे। ठीक है, नहीं पुकारूंगा। लेकिन माँ, बचपन से तो मैं तुम्हें माँ बोलता आया हूं ना। अगर आपको कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना। आपको क्यों बुलाओ? हम दो भाई किस लिए हैं? हमारी माँ को हम संभालेंगे।